परमात्मा उनको संतान भी दे सकते थे पर नहीं दिया। कीचड़ में नहीं डाल सकते अपने माता पिता अपने बच्चों को, कीचड़ से निकाला करते हैं। तो वो कोई बहन उस नीमा को रात्रि के दिन सामने आई, चली गई 2 इंजेक्शन ला के, एक पुत्र तो चाहिए था। भगवान ने यह क्या करी, तेरा संसार में साझा हो जाता है, लोग देखते नहीं कहें वो आ गया मनुष्य। तो वह सारी रात करवट बदलती रही बहन नीमा, और सुबह उठ कर उसके पति ने कहा कि चल स्नान करने चलते हैं, समय हो गया। उठकर चल पड़ी। रास्ते में, क्योंकि बेशक उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन भगवान शिव को भुला नहीं पा रहे थे। रास्ते में अकेले आ रहे थे, नीमा फूट फूट कर रो रही थी कि हे भगवान शंकर, हे देव, हे महादेव, मुझ दासी को भी ये खिलौना दे देते, मेरा भी संसार में मुंह ऊपर को करके जीने का साधन बन जाता। अब मेरा जीना दुभर हो गया मालिक, आप क्या नहीं कर सकते, हमारी भूल को माफ़ करो, हम तो मूर्ख हैं, तुच्छ हैं, गलती बनी होगी भगवान, एक लाल दे देते, एक बच्चा दे देते, हमारा भी जीवन सुखी हो जाता। रोने लगी बुरी तरह, क्योंकि उस इंजेक्शन ताजे ताजे लगा रखे थे, वह लगा गई थी सामने कोई बावड़ी सी। तो नीरू कहने लगा कि देखो नीमा, यदि हमारी किस्मत में होते तो भगवान दे ही देते, किस्मत में हमारे भाग्य में है नहीं तो भगवान देंगे कहाँ से शिव जी। और रो रो के तू अपनी आंखें फोड़ लेगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, अंधी हो जाएगी, ये और दुख होगा, तो रोया मत कर। बहुत प्यार से उसको समझाने की चेष्टा करता हुआ चल रहा है। और ऐसे ही प्रार्थना आपस में चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। स्नान करने के लिए पहले नीमा चली गई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई उस लहर तारा तालाब के उस घाट से। उसके बाद नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया। तब तक रोशनी सी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी उजाला सा हो गया था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। और नीमा फिर स्नान करते समय जो वस्त्र बांध कर अपने लपेट कर नहाई थी शरीर के, उसको धोने के लिए जब पुनः तालाब पर गई, उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान थे, सतलोक से आकर विराजमान हुए थे और पैर के एक पैर को हिला रहे थे। वो पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो, और गौर से देखा तो क्या देखा कि तो बालक है, छोटा सा बच्चा। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, देखिए उस कमल के फूल पर बालक लेटा है। नीरू कहने लगा कि नहा रहा था वो, नाते नाते कह रहा कि नीमा तू मेंटल होली, तू बिल्कुल पागल होगी बच्चों के मोह में। अब तुझे जंगल इस सरोवर के अंदर जल में, गहरे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो कुछ संतोष कर, कुछ सब्र कर। तो वो फिर जोर से कहने लगी देखियो जी, सचमुच देखो 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 सामने। अब उसने सोचा देख तो लूं, या पागल किसको क्या कह रही है। उसने जो ही जिस तरफ वो संकेत कर रही थी ध्यान से देखा, तो सचमुच एक कमल के फूल पर बालक लेटा है। अब उसने भी आव देखा ना ताव देखा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया, उठा लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया कि सचमुच ये तो बालक, यहाँ डूब जाता तो शुक्र है तुमने याद दिखा, मुझे बता दिया। अब वो बच्चे को लेकर इतना प्यार करती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, आज ही हृदय से पुकारा था, आज ही आपके ने अपनी दासी की पुकार सुन ली। ओए होए, कितना सुंदर बालक दे दिया, सीने को लगावे, कभी उसका मुंह चूमे, प्यार करे और सौ शुक्र मनावे शंकर भगवान के।
अपने आत्माओं हमारे साथ ऐसे बना हुआ है, करता है सारा कुछ परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है कबीर भगवान। और हमें जो कुछ भी यहाँ उपलब्धि हो रही है अपने संस्कारवश, उनका क्रेडिट हम देते रहे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और अन्य देव देवताओं को। ये हमारी भूल थी। अब इस बच्चे को अपनी पत्नी को थमा दिया नीरू ने, और नीमा लेकर जल से बाहर आकर उसका प्यार करती है, कभी मुंह चूमती है, कभी सौ शुक्र मनाती है शंकर भगवान के। यहाँ गरीबदास जी महाराज परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में भगवान को देखकर वहाँ के सुख और उनकी सामर्थ्य को देखकर वापस यहाँ छोड़े गए। तब उन्होंने कहा था, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। हम एक दूसरे को कहते हो उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। जो करने वाला धनी है, कुल मालिक है, उसका जिक्र भी नहीं करते, उसका नाम भी नहीं हमें मालूम। नीरू स्नान करके बाहर आया। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हमें मुसलमान बना दिया बाई फोर्स, बलपूर्वक। हमारा कोई मुसलमानों में अभी इतना मेल मिलाप नहीं है। हिंदू हमसे नफरत करते हैं। अब हम मुसलमान बनाए, दीन बदल दिया हमारा कोई बस नहीं चला। बतेरी गलानी है हमें, पर विवश से हम जाएं कहाँ। फिर उसने सोचा कि यदि आज हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो नगर निवासी पूछेंगे किसका उठा लाए, कम वक्त हो तुम, इसकी माँ रो रही होगी, छोड़ के आओ, बताओ किस कहाँ से लाए हैं। वो स्वयं कल्पना कर रहा है कि हमारे साथ ऐसी बीत सकती है, और बच्चा भी जाएगा और हमें देश से निकाला भी मिल जाएगा, नगर से निकाल दिया जाएगा। इस डर के कारण नीरू ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो हमारे साथ ऐसे ऐसे बन सकती है और हम कहीं के नहीं रहेंगे, बच्चा भी नहीं रहेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि जी मुझे नहीं मालूम इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना प्राण त्याग दूंगी, मैं रह नहीं सकती, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। तो नीरू ने कहा तो बिल्कुल पागल होगी, कुछ भी भविष्य का नहीं देखती हो। मैं कह रहा हूँ बच्चा भी नहीं रहेगा और हमें भी निकाल दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिए जाएंगे। तो कुछ अकल से काम ले, रख दे इस बच्चे को यहीं पर। अपने पूरे जीवन में उस महापुरुष ने अपनी पत्नी की तरफ प्रथम बार हाथ किया था कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, तू ज़्यादा मुंह लग गई है। मैं तेरी हर बात को मानता रहा कि ये जान करके इसको संतान नहीं है और इसकी आत्मा को दुख ना हो, और प्रत्येक बात को तेरी को स्वीकार करता रहा, लेकिन तू ज़्यादा हठी हो गई है, रख दे इस बच्चे को, नहीं मैं तुझे पीट दूंगा। बहुत दुखी हो करके उसने हाथ किया अपनी पत्नी की ओर, और वो टस से मस नहीं हो रही थी कि मार बेशक, बच्चा नहीं छोड़ूंगी। तब परमात्मा ने कहा कि हे मोमिन, मुझे ले चलो अपने घर, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात को देखकर उसने सोचा इस बालक में कोई भूत प्रेत पितर या कोई देव फरिश्ता कोई गण बोल रहा होगा और कहीं तुझे हानि ना कर दे। इस डर से वो चुप हो गया, डरा डरा सा चल पड़ा। घर पर आते ही लोगों ने देखा कि नीमा ये बच्चा कहाँ से लाए, कि कमल के फूल पर मिला, भगवान हमारे अल्लाह ने दिया। अब वो नू तो कहना शंकर भगवान ने दिया, वहाँ ला करना पड़ा उसने, अल्लाह ने दिया है ये। अब सारे आसपास के मोहल्ले के व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बालक इकट्ठे हो गए, कहने लगे इतना सुंदर बालक है, ओहो इसका चेहरा ऐसे दमक रहा है जैसे देवताओं का हो। कोई कहे तो बहुत ही सुंदर बालक है, ऐसा चेहरा, ऐसा इसका फुर्तीला शरीर है, ये कोई देव आया है,